अमेरिका जो है तीनों मोर्चों पर घिरा हुआ है। वहीं रूस को नॉर्थ कोरिया से KN-30 मिसाइलें भी मिली है। तो रूस के जखीरे में नॉर्थ कोरिया की नई बैलिस्टिक मिसाइल और ऐसे में यूक्रेन पर मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ गया है। तो रूस के पास KN-30 रूस में तैनात हो रही है नॉर्थ कोरियाई मिसाइल यूनिट। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से कोरिया की नई बैलिस्टिक मिसाइल जो है दिखाई दे रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस में नॉर्थ कोरिया की मिसाइल यूनिट तैनात की गई है। तो वोरोनेज में 90 उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती की गई है। रूस को मिल सकती है 120 बैलिस्टिक मिसाइलें। नॉर्थ कोरिया रूस में देखिए जिस तरह से यहाँ पर सैन्य गठजोड़ और गहरा है, तो यूक्रेन पर हमले जो हैं वो बढ़ सकते हैं। रूस को मिल सकती है 120 बैलिस्टिक मिसाइलें। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नॉर्थ कोरिया रूस सैन्य गठजोड़ और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और ये मदद मिलेगी यूक्रेन पर हमलों के लिए। मिसाइल यूनिट तैनात करने का दावा किया जा रहा है। तो यहाँ पर KN-23 को जिस तरह से देखिए लगातार ही कोशिश की जा रही थी नॉर्थ कोरिया रूस सैन्य गठजोड़ को जिस तरह से गहराने की बात कही जा रही है, तो यूक्रेन पर हमलों के लिए मिसाइल यूनिट तैनात करने का दावा। तो KN-23 और KN-24 की नई खेप रूस पहुंच चुकी है और रूस के मिसाइल हमलों को मिलेगा अब नया हथियार भंडार, जो कि एक बड़ी मदद होगा। हॉर्मुज़ के ऊपर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार चर्चा तो बनी रही है, वहीं कहीं ना कहीं अब रूस का मामला भी और गहराता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते अब ये माना जाए नॉर्थ कोरिया और रूस सैन्य गठजोड़ जो है वो मजबूत हो रहा है। तो यूक्रेन पर हमलों के लिए मिसाइल यूनिट तैनात करने का दावा यहाँ पर हो रहा है। KN-23 और KN-24 की नई खेप रूस पहुंच चुकी है और एक बड़ी मदद के तौर पर ये रूस के लिए दिखाई दे रही है। रूस के मिसाइल हमलों को मिलेगा इससे नया हथियार भंडार और कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन का युद्ध जो है जिसकी समाप्ति या जिसकी मध्यस्थता के लिए चर्चा हो रही थी, अब वो ऐसा होने नहीं वाला है। यानी कि रूस को यहाँ पर मिसाइल हमलों के लिए एक नया भंडार मिल चुका है। अब और अटैक यूक्रेन पर देखने को मिल सकते हैं। वही यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है। तो चिंता यहाँ पर रूस की यही है कि क्या यूक्रेन झुकेगा नहीं और उनकी शर्तों को नहीं मानेगा। तो अब यहाँ पर रूस भी एक नई तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज़ के ऊपर अमेरिकी विमान गायब हो गया है। तो E-3G सेंटी ने इमरजेंसी कोड 7700 भेजा है। 19,275 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी विमान था। 852 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहा था। 7,700 कोड के बाद फ्लाइट ट्रैकर से ये गायब हो गया। तो देखिए हॉर्मुज़ में अमेरिकी विमान को लेकर हड़कंप मच गया। ईरान अमेरिका तनाव के बीच सनसनी बढ़ गई है। विमान के साथ क्या हुआ, बड़ा सवाल बरकरार है। आखिर क्या हुआ होगा इस विमान के साथ? तो हमले की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हॉर्मुज़ पर अगर अमेरिकी विमान गायब हो जाता है तो ये किसने किया होगा, ये बड़ा सवाल है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत और दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री, तो दुनिया के कोने कोने में अमेरिका बेस और हाथ में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार जिसके नाम से दुश्मन डरते हैं और जिसके भरोसे सहयोगी देश अपनी सुरक्षा की रणनीति बनाते हैं। लेकिन अब इसी अमेरिकी ताकत पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका के पास हथियार है या नहीं, लेकिन अब सवाल ये है क्या अमेरिका की ये ताकत लंबे युद्ध की मार झेल पाएगी? क्या अमेरिका के पास लंबी और कई मोर्चों वाली जंग लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार हैं, पर्याप्त उत्पादन क्षमता है और पर्याप्त रणनीतिक ताकत बची है? क्या ये बड़ा सवाल, क्योंकि जंग अगर कुछ दिन की हो तो अमेरिका की ताकत पर सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर जंग महीनों चले और अगर एक साथ यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में मोर्चे खुल जाएं, तो क्या अमेरिका के हथियारों के भंडार, उसकी मिसाइलें, गोला बारूद, ड्रोन और पूरी डिफेंस सप्लाई चेन लगातार युद्ध की जरूरत पूरी कर पाएगी? रूस यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट और चीन तक एक साथ खुलते कई मोर्चे अमेरिका की हार्ड पावर का सबसे बड़ा टेस्ट बनते जा रहे हैं और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की बदली हुई विदेश नीति ने इस चिंता को और गहरा दिया है। तो यही वो सवाल है जिसने अब अमेरिका की हार्ड पावर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो देखिए लगातार ये जो सवाल है वो उठने लगे हैं और ऐसे में समझिए कि अमेरिका की हार्ड पावर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्यों बड़ा सवाल है? हथियारों का भंडार या फिर घटता हुआ दम? मल्टी फ्रंट वॉर में अमेरिका कितना तैयार है ये भी हमें समझना होगा। तो यूएस के पास ताकत कितनी और कितने दिन की बची है ये भी सवाल उठ रहा है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत क्या फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं अमेरिका के सामने? क्योंकि 3 बड़े मोर्चे हैं, इन्हें भी समझना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल ईरान तनाव, चीन से बढ़ती टक्कर और एक साथ कई मोर्चे। तो क्या यूएस इन मोर्चों के लिए तैयार है? ये जो 3 फ्रंट्स खुल चुके हैं, लगातार अगर इस्तेमाल होता है इनका हथियार तो कितना बचा पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश करते 3 बड़े मोर्चों पर किस तरह से जंग लड़ी जाएगी, अमेरिका किस तरह से इन तीनों मोर्चों को डील करेगा। तो यहाँ पर अगर जंग लंबी हुई तो खपत बढ़ जाएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है।
वहीं हथियारों का स्टॉक, गोला बारूद की मांग जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रोडक्शन का दबाव, सप्लाई चेन पर तनाव भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका के 3 जो बड़े मोर्चे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वहीं ये भी बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो किस तरह से अमेरिका को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और जंग लंबी हुई तो क्या खपत बढ़ेगी, और खपत बढ़ेगी प्रोडक्शन कैसे होगा, हथियारों का स्टॉक कितना करना होगा। ये सभी बातें हैं जो इस वक्त अमेरिका के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं यहाँ पर देखिए कि सहयोगी भी इनके चिंतित हो गए हैं कि आखिर अमेरिका तीनों मोर्चों पर आगे बढ़ेगा कैसे, क्या रणनीति होगी, क्योंकि गोला बारूद की मांग तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और ऐसे में क्या उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, उसका दबाव कितना होगा, कितना प्रेशर रहेगा अमेरिका पर इसे पूरा करने के लिए। वहीं सहयोगी किस तरह से चिंता कर रहे हैं ये भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या यूएस जरूरत पर साथ देगा, क्या जब जरूरत पड़ेगी तो यूएस मदद करने आएगा, क्या लंबे युद्ध में सपोर्ट जारी रहेगा, अगर लंबा युद्ध कोई खिंच जाता है किस तरह से सपोर्ट होगा, क्या हथियारों की सप्लाई यूं ही बनी रहेगी, और क्या अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पहले जैसी मजबूत है। तो ट्रंप 2.0 के बाद बदल चुकी है अमेरिका की रणनीति, ये भी समझिए। अमेरिका फर्स्ट, क्या सहयोगी देश दबाव में है, ये भी एक सवाल है। विदेश नीति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि यहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं है। रणनीतिक भरोसे पर सवालिया निशान बन गए हैं। वहीं अमेरिका एक तरह से एक परीक्षा से गुजर रहा है। असली परीक्षा क्या है समझिए, सिर्फ वॉर जीतना नहीं, लंबे समय तक युद्ध जारी रखना ये असली परीक्षा है। सिर्फ हथियार होना नहीं, हथियार को लगातार रिप्लेस करना सिर्फ सहयोगी नहीं है, सहयोगियों का विश्वास बनाए रखना। ये कुछ ऐसी अगली परीक्षाएं हैं जो कि अमेरिका को देनी होगी। वहीं अमेरिका की ताकत पर 3 बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। क्या वो सवाल है ये भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हथियार कितने उनके पास हैं, उत्पादन कितना तेज होगा या हो रहा है, सहयोगियों का भरोसा कितना मजबूत बना हुआ है अमेरिका पर कि अगर हम कहीं फंसते हैं तो अमेरिका हमारी मदद करेगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। मोर्चा अकेला अमेरिका, यूरोप रूस, मिडिल ईस्ट ईरान, एशिया और चीन। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिने जाने वाली मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर, स्टेल्थ फाइटर, लॉन्ग रेंज मिसाइलें, ड्रोन, परमाणु हथियार और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सैन्य अड्डों का विशाल नेटवर्क। लेकिन सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए हथियारों का लगातार उत्पादन चाहिए। मिसाइलें दागी गई तो नई मिसाइल बननी चाहिए। गोला बारूद इस्तेमाल हुआ तो उसका स्टॉक फिर से भरना चाहिए। ड्रोन गिरे तो उसकी जगह नए ड्रोन्स तैयार होने चाहिए। यानी असली ताकत सिर्फ हथियारों के भंडार में नहीं, बल्कि हथियारों को लगातार बनाने की क्षमता में छिपी है। और यहीं से अमेरिका की हार्ड पावर पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका लगातार हथियारों की सप्लाई करता रहा। मिडिल ईस्ट में इजराइल को सैन्य समर्थन दिया और ईरान के साथ बढ़ते टकराव ने अमेरिकी हथियारों और सैन्य संसाधनों पर दबाव और बढ़ा दिया। अब रणनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं। अगर यूरोप में रूस के खिलाफ मोर्चा, मिडिल ईस्ट में ईरान और उसके सहयोगियों का मोर्चा और एशिया में चीन से टकराव एक साथ तेज हो गया, तो क्या अमेरिका तीनों थिएटर में अपनी ताकत झोंक पाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ पेंटागन नहीं, पूरी दुनिया तलाश रही है।
अमेरिका की समस्या सिर्फ हथियारों के स्टॉक की नहीं, बल्कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री की उत्पादन क्षमता भी अब चर्चा का केंद्र है। मॉडर्न वॉर में हजारों मिसाइलें, लाखों राउंड गोला बारूद, ड्रोन, स्पेयर पार्ट्स और एयर डिफेंस सिस्टम और हाईटेक सैन्य उपकरणों की लगातार जरूरत पड़ती है। यानी जंग जितनी लंबी होगी, इंडस्ट्री की परीक्षा उतनी बड़ी होगी। अगर उत्पादन की रफ्तार युद्ध में खर्च हो रहे हथियारों की रफ्तार से पीछे रह गई, तो सबसे आधुनिक सेना के सामने भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिकी डेटरेंस को लेकर के भी बहस तेज हो गई। दशकों तक अमेरिका की ताकत का मतलब था, दुश्मन को पता था कि अमेरिका चाहे तो कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अब सवाल थोड़ा बदल गया है। सवाल ये भी कि क्या अमेरिका के पास लगातार कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। यहाँ मामला सिर्फ अमेरिका के दुश्मनों तक सीमित नहीं, अमेरिका के दोस्त भी इसे देख रहे हैं, क्योंकि सहयोगियों की सुरक्षा का पूरा सिस्टम एक भरोसे पर टिका है। जरूरत पड़ी तो अमेरिका आएगा, लेकिन अगर किसी सहयोगी को यह संदेह होने लगे कि अमेरिका कई मोर्चों पर उलझ गया है, तो उसके हथियारों का स्टॉक दबाव में है, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री तेजी से उत्पादन नहीं कर पा रही और उसकी विदेश नीति हर कुछ साल में बदल सकती है, तो सवाल सैन्य ताकत से बढ़कर रणनीतिक भरोसे पर बन जाता है। और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह बहस और तेज हो गई है। वॉशिंगटन की विदेश नीति में बदलाव, सहयोगियों के साथ रिश्तों को लेकर नई बहस और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता तनाव, इन सब ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अमेरिका अब दुनिया के हर रणनीतिक संकट में उतनी ही ताकत से उतर सकता है जितनी ताकत से वो दशकों तक उतरता रहा। अमेरिका के पास आज भी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन बदल रही है। युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध की जरूरतें बदल रही है। अब अमेरिका की असली परीक्षा सिर्फ ये नहीं कि उसके पास कितने हथियार है, बल्कि ये है कि कितने लंबे समय तक वो इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी तेजी से उन्हें दोबारा बना सकते हैं और कितने मोर्चे पर एक साथ अपने सहयोगियों के साथ खड़ा हो सकते हैं। क्योंकि आने वाले दौर में अमेरिका की ताकत का फैसला सिर्फ उसकी मिसाइलों की मारक क्षमता से ही नहीं, बल्कि उसके हथियारों के भंडार, डिफेंस इंडस्ट्री, रणनीतिक फैसलों और सहयोगियों के भरोसे से होगा। यानी अमेरिका की हार्ड पावर का असली टेस्ट अब शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।